हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ जानेंगे और उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के कारण के बारे में जानेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं, और उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार समझेंगे और उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम, और फिर अंत में पर्यावरण प्रदूषण को कैसे नियंत्रण करेंगे इसके बारे में समझेंगे। तो आइए अब हम पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ को समझेंगे। पर्यावरण प्रदूषण वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मानव और अन्य जंतुओं, पेड़ पौधे को हानि पहुंचाता है। ये पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो आइए अब हम पर्यावरण प्रदूषण के कारण समझेंगे। सबसे पहले है आपका वनों की कटाई। वनों की कटाई के कारण हमारा आसपास का वातावरण अशुद्ध हो जाता है, जिसके कारण हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पाती और हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और दूसरे नंबर पर घरेलू कूड़ा आता है। घरेलू कूड़ा हमारे घर में जमा कूड़ा करकट, जिसे हम रास्तों और नदी नालों पर फेंक देते हैं, जिससे गंदगी उत्पन्न होती है और चारों ओर का वातावरण दूषित हो जाता है। यही कारण है घरेलू कूड़े से पर्यावरण प्रदूषित होता है। और तीसरा है आपका बढ़ता औद्योगिकरण। बढ़ता औद्योगिकरण से हमारा तात्पर्य उद्योगों से निकलने वाला कचरा वायु और जल दोनों प्रदूषण का कारण बनता है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। और चौथा है आपका अधिक संख्या में वाहन या परिवहन विस्तार। जैसा कि हमारी पृथ्वी पर वाहनों की संख्या अधिक बढ़ गई है, जिससे वाहनों से निकलने वाला धुआं और उनसे निकलने वाली ध्वनि से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है। और आप पांचवा है वैज्ञानिक संसाधनों का अधिक उपयोग। इससे हमारा तात्पर्य है कि वैज्ञानिक संसाधनों जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट और अन्य कई वैज्ञानिक संसाधन जिसका उपयोग हम अपने जीवन में रोज कर रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और हमारे आसपास के पशु पक्षियों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और छठा है उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग। इससे हमारा तात्पर्य है कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचाते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से जहरीली गैसें निकलती हैं, जो बाद में अम्लीय वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग में बदल सकती हैं। ये सब पर्यावरण प्रदूषण फैलाती है। और लास्ट है अधिक संख्या में कारखाने और मशीनें। इससे हमारा तात्पर्य है पृथ्वी पर कारखाने और मशीनों की संख्या अधिक बढ़ गई है, जिससे कि कारखानों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को दूषित करता है और मशीनों से निकलने वाली जहरीली गैसें हवा में मिलकर वायु को दूषित करते हैं, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है और काफ़ी सारी बीमारियां फैलती है। अब हम जानेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। सबसे पहले है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जल निकायों में पदार्थों का छोड़ा जाना है, जो पानी को मानव उपयोग के लिए असुरक्षित बनाता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के कारण हो सकता है, जिनमें विषाक्त अपशिष्ट, पेट्रोलियम और रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव शामिल हैं। और दूसरा है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण तब होता है जब गैसें, धूल, गंदगी, पराग, कालिक, वायरस आदि हवा को दूषित करते हैं, जिससे यह अशुद्ध, अस्वास्थ्यकर और विषाक्त हो जाता है, जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। और तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण कारखानों में चलने वाली तेज आवाज़ वाली मशीनों तथा
दूसरे तेज़ आवाज़ करने वाले यंत्रों से उत्पन्न होता है। इसके साथ ही यह सड़क पर चलने वाले वाहन, पटाखे फूटने के कारण उत्पन्न होने वाली आवाज़, लाउड स्पीकर से भी ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है। और लास्ट है भू प्रदूषण। भू प्रदूषण से हमारा तात्पर्य जब मिट्टी में कुछ ऐसे उपयोगी पदार्थ हट जाते हैं और दूसरे हानिकारक पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है, तो उसे हम भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण कहते हैं। और अब हम पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम के बारे में जानेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। इससे मनुष्य, पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है। और दूसरा है प्रदूषित हवा में सांस लेने से न सिर्फ सारी बीमारियां होती हैं बल्कि यह मृत्यु को भी बुलावा देती है। और तीसरा है इससे विभिन्न जीव तथा वनस्पति प्रजातियों को नुकसान व हानि पहुंचती है। और लास्ट है इससे पीने के पानी की कमी बढ़ती है क्योंकि नदियां, नहरों, यहाँ तक कि ज़मीन के भीतर का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। और अंत में हम इस वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण को कैसे नियंत्रण करें इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है वनों को काटने से रोका जाए। और दूसरा है कीटनाशकों और उर्वरकों का सीमित उपयोग किया जाए। और तीसरा है अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखा जाए। और चौथा है अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। और छठा है कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों को नदी, झील में डालना चाहिए। और लास्ट है मृत प्राणियों, घर के कूड़ा करकट, गोबर आदि को दूर गड्ढे में डालकर ढक देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। पर्यावरण प्रदूषण क्या है और इसके कितने प्रकार हैं और इसका कारण क्या है के बारे में जानने को मिला होगा। और ये भी आशा करती हूँ कि अब आप लोग पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण रखेंगे और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे और अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखेंगे और कीटनाशकों और उर्वरकों का सीमित उपयोग करेंगे और वनों को काटने से रोकेंगे और अपने घर के कूड़ा करकट को किसी गड्ढे में डालकर ढक देंगे। धन्यवाद।